झारखंड 21 साल बाद, आज झारखंड 21 साल बाद फिर से खड़ा है आपन हक खातिर, आपन अधिकार खातिर। आज छोटा सा बात कहो, आज ये गवर्नमेंट तब से शांत हलो, ये गवर्नमेंट तब से शांत हलो, अभी तक कोई वैकेंसी 2 साल में नहीं डाला, लेकिन नहीं ना। अब अभी देख, अभी हाल फिलहाल 3 गो वैकेंसी आई गला हो, हाल फिलहाल 3 गो वैकेंसी आई गला हो, जबकि झारखंड के लड़का पढ़े वाला तो सब सड़क में है भाई। झारखंड के सारा स्टूडेंट जब सड़क में आके आंदोलन कर रहा है तो सरकार बताई वैकेंसी का कर खातिर, वेरिएंट खातिर हो, सीधा सा बात हो। आप एगो टेक्निकल चीज पकड़िए, जब भी प्रेस में आए तो लिखल रहा तो इस नौकरी में केवल झारखंड के लोग दावा करेंगे। प्रेस पेपर में जब भी विज्ञापन है तो ऑकर में साफ साफ लिखल रहा तो इस नौकरी में केवल झारखंड के लोग दावा कर सकते हैं। लेकिन एक बात, फॉर्म भरा खातिर ऑनलाइन करे तो ना, तो जैसे ही तो ऑनलाइन करे जीबे, टेक्निकल गड़बड़ी देखिए, जैसे ही तो ऑनलाइन करे जीबे वहां लिखल रहो तो आर यू सिटीजन ऑफ झारखंड, क्या तुम झारखंड के नागरिक हो? तो जैसे ही कभी हाँ तो दे अपन आवासीय तो तखन की करबी, आवासीय के सीरियल नंबर जो रहो अंक गिला डाल भी, यदि क्रॉप के सिस्टम आ तो आवासीय टिक फोटो डाल भी ना। लेकिन जैसे ही तो कभी कि नहीं हम झारखंड का नागरिक नहीं है, फॉर्म ऑटोमेटिक भराई गए। ट्राई करके देखिए, फॉर्म टिक ऑटोमेटिक भराई गए। तो समझे तो आज सरकार कहीं ना कहीं ये हमेशा इस सरकार जो बनल, इस सरकार के बने में हमनी के योगदान है, ऐसा बात नहीं, हमने अगर बनवा लिए, लेकिन की भेलो इस सेंटीमेंट के गेम खेल लो, आदिवासी मूलवासी की, हमें आदिवासी मूलवासी की सरकार लगियो, हम जल जमीन जंगल के सरकार लगियो। तो भाई यदि जल जमीन जंगल के सरकार लगे तो थोड़ा पूछे ले चाहिए 70 लाख के क्रिकेट के मैच खेले चाहिए, जानकारी होगी नहीं। इस राज्य में स्टूडेंट 2017 के बहाली होमगार्ड के लटकल है, पंचायत सचिव के बहाली लटकल है, तो अभी स्टूडेंट परेशान है, एगो वैकेंसी नहीं रहा है और अपनी 70 लाख के मैच खेल रहा है। कितना हंसी के विषय, कितना अश्लीलता। अगर मंत्री सब लगातार बयान देते कि हम लोग माटी से जुड़ा हुआ पार्टी है, माटी से जुड़ी हुई सरकार है, तो मंत्री सबसे सवाल रहता है 50 लाख के फॉर्च्यूनर कहाँ स्वीकार कर लेंगे? यदि आप लोग माटी की पार्टी है, माटी की सरकार है, तो भाई 50 लाख का फॉर्च्यूनर तो नहीं होना चाहिए। 6-6 करोड़ में आपका आवास बन रहा है, तो आप बेवकूफ बनाने का काम नहीं कीजिए। अरे भाई आप ही कहते हैं ना कि हम आदिवासी हितैषी हैं, तो एक बात बताइए, आज टुंडी तोपचाची और पीर चाड़ के बनों से जंगल में रहने वाले आदिवासी मूलवासी के लोग निकट के हटिया में जाते हैं और दतवन और पत्तल बेचने का काम करते हैं। आप कहते हैं ना कि हम तो आदिवासी मूलवासी हितैषी सरकार है, तो आप आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम आदिवासी मूलवासी का हित चाहते हैं, लेकिन आंकड़े तो साफ साफ कह रहे हैं टुंडी का जंगल हो, चाहे मेरा तोपचाची हो या बगल में पीर चाड़ हो। सुबह आइए टेम्पो में दिखाएंगे, जहाँ 4 गो सीट है वहाँ कोरा में बैठ के धनबाद जाता है मजदूरी करने के लिए। यहाँ के जो मूल निवासी आदिवासी हैं जंगलों से पत्तल बेचते हैं, वे लकड़ियाँ बेचते हैं, और परदेसिया लोग चोरी से लाखों का कोयला रोज देते हैं। सच्चाई है ना, सही बात लगे ना, कोई ऐसा ना है। अरे सबके सब मौन हो, प्रशासन रो, अधिकारी रो, हाई कमांड रो, सब मौन हो। एक मतलब साफ साफ है, सबके हिस्सा है। सीधा तो संदेश है कि सबके हिस्सा है एक में, तब जाके सब इंसान थे। और एक बात, लोग आज भाषा के बात करता है, थोड़ा सा उदाहरण दिया चाहो कि आज आखिर लड़ाई की आवश्यकता क्यों मिले। अभी यूक्रेन और रशिया के मामला सामने है ना, तो अभी पढ़ल निकल गिरा लगा, तो अभी जाने हैं यूक्रेन और रशिया सामने है, आमने सामने बमबारी हो रहा है। मामला की लगा, यूक्रेन नाटो की सदस्यता ले रहा है, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यदि यूक्रेन नाटो के साथ चल रहा है तो यूक्रेन के माध्यम से नाटो रशिया के सीमा जोड़ लेते हैं, यानी रशिया के डर है इन फ्यूचर कभी भी नाटो के माध्यम से अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री रूस के डिस्टर्ब करे पारी, और जमीन के और सीमा के डिस्टर्ब करे पारी। तो रूस में होते यूक्रेन से कह रहा है कोई एकाई रहो तो अब हमारा कोई दिक्कत ना हो, तो एकाई रहो तो कोई दिक्कत ना हो, तो अगर नाटो के सदस्य बनवे तो फिर तोरा पहला मुकाबला हमारे से करे। यानी लड़ाई की लगाए माटी के, तो हमरो लड़ाई तो माटी, झारखंड की लड़ाई की लगाए। अरे रसिया जैसा महाशक्ति, हिंदुस्तान के पास क्या परमाणु हो, 125 गो
ऐसा को बीच में कुछ और नया परिवर्तन भेल कि 125 गो है, 120 से 25 गो अच्छा 165 माइल चल 200 कि भारत के पास 200 परमाणु बम है। रसिया के पास कितना है? 16,000। रसिया के पास 16,000 परमाणु बम है। वो रसिया चिंता कर रहा है कि हमारे सीमा डिस्टर्ब करता है तो हमने तो झारखंड एक लौट लागे बोला वाला सीधा साधा तो सोचे है। तो रसिया जो है दुनिया के महाशक्ति लगाए जकर यहाँ 1.71 करोड़ 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर जमीन है। तो तिब्बत नाम के 2 कंट्री है। आज कहाँ है कंट्री के लिए? ताइवान का तिब्बत और चाइना में। चाइना में चल गए तिब्बत और ताइवान। कारण क्या है? तिब्बत के संस्कृति आपस में मेल कर रहा है। तिब्बत में भी बुद्धिस्ट के माना है, चाइना में भी बुद्धिस्ट के माना है। तो कहीं ना कहीं अपनी के संस्कृति मेल कर ले तो चाइना में बिना विरोध के तिब्बत के वापस आपस में मिला ले संस्कृति कारण। तो सैन्य झारखंड के पहचान सदियों से वो अलग संस्कृति के रहा है। झारखंड में रहे वाला चाहे संथाली रहो, मुंडारी रहो, तो हो रहा चाहे कुर्मी रहा, अरे उठा तो छोड़ यहाँ के ब्राह्मण और मुसलमान भी मांदर के थाप में फिर कहे सेटा हमारे समाज लगे झारखंड के। तो कहीं ना कहीं यदि बंगाल के हवा अगर बंगाल के क्षेत्र में ही झारखंड रहता है, बिहार के हवा फिर बिहार से आता है, उड़ीसा से उड़ीसा के हवा आता है, तो इन फ्यूचर तो कहतो अरे अखनी तो हमनी की भाषा हमनी की संस्कृति में हो वो तो धीरे धीरे बागला हिस्सा के लिया पारी और ले है। थोड़ा सा है जो ना 1947-48 है जो ना मानभूम मूवमेंट जे गाँव में पुरना लोग हो पूछबी कि मानभूम मूवमेंट की लगल। मानभूम मूवमेंट लगल सही समय जब तो आज पुरलिया हो उस क्षेत्र के बिहार में दे दिल। जखन भारत अलग भले आजाद भले तखन उस क्षेत्र के मानभूम के दे दिले बिहार में। लेकिन उस क्षेत्र में क्या है बंगला बोले वाला सब थे और अपनी जोरदार विरोध कर ले 7 साल आंदोलन कर ले और फिर की भले 3 गो थाना चांडिल, पटमदा, ईटागढ़ इगला बिहार में रहा और 16 गो थाना फिर बंगाल में वापस ले लगे। इतिहास तो कह रहा है। तो सैन्य यार इन फ्यूचर यदि हमनी के भाषा हमनी के संस्कृति अगर ना बाँच लो तो बिहार क्षेत्र के लिए अपन उधर लिए पारी, बंगाल अपन लिए पारी, तो फिर 88 साल के संघर्ष का है भाई। 88 साल 1912 में पहली बार झारखंड के अलग आंदोलन के बाद बोले तो 88 साल के संघर्ष, 88,000 के बलिदान, 88 साल के संघर्ष फिर की काम के यदि फिर इगला वापस ताइवान और तिब्बत नियर चाइना में मिलाए लेता है तो हमारे क्षेत्र के अगर वापस मिलाए ले इन फ्यूचर हमारी संस्कृति नष्ट करके तो भाई कहा है 88 साल के संघर्ष, कहा 88 साल के संघर्ष। और एक बात विशेष ध्यान दिए तो हमेशा याद रखिए एगो संस्कृति में एगो संस्कृति के मिटवे काम करल है। सभी पढ़ल लिखल लगे हम हल्का सा अगर बात कर भी महाजनपद काल के तो सबसे पहला राजवंश भारत के इतिहास में कौन सा लगे? हर्यक वंश। हर्यक वंश लगे ना। अगर हम बात करवे हड़प्पा सभ्यता के बाद के भारत के इतिहास के तो सबसे पहला जो राजवंश हमने सामने आवा है वो तो हर्यक वंश। अब बताओ हर्यक वंश खत्म कैसे भले? नागवंश। नागवंश के पहला राजा में हर्यक वंश के अंतिम राजा के मार के अगर वंश खत्म कर दिले। अब आ गए नागवंश। नागवंश के खत्म कर ले नंद वंश में। नंद वंश के पहला राजा में नाग राजा के अंतिम जो लगल मार के नंद वंश की स्थापना कर ले। नंद वंश के खत्म कर ले मौर्य। चाणक्य के सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य में धनानंद के खत्म करके नंद वंश के खत्म करके मौर्य वंश की स्थापना कर ले। मौर्य वंश के खत्म क्या कर ले? शुंग वंश। शुंग वंश के खत्म क्या कर ले? कौरव वंश। यानी इतिहास थोड़ा सीधा सीधे कह रहा हूं, इतिहास थोड़ा चीख चीख के कह रहा हूं। एगो संस्कृति में एगो संस्कृति के मिटाई के काम कर ले, एगो सभ्यता में एगो सभ्यता के मिटाई के काम कर ले। इतिहास थोड़ा स्पष्ट कह रहा हूं। और बाद भी यदि तो ना लड़ ले चुप रह ले तो निश्चय ही पतन बेतो, निश्चय ही पतन बेतो। अरे झारखंड के इतिहास हमेशा एगो विशिष्ट रहा है। 1865 में एगो कानून आयल है इंडियन सक्सेशन एक्ट। पढ़ल अभी नहीं तो कहीं भी मिल जीतो। तो कानून टी में 20 साल बाद फिर फेर बदल भेल तो जाके रिजले एगो बहुत बड़ा एंथ्रोपोलॉजिस्ट लगल वो जाके सर्वे कर ले और ब्रिटिश गवर्नमेंट के एगो उत्तर लिख के दिल कि पूरा हिंदुस्तान ठीक ठाक हो लेकिन छोटा नागपुर के जो पठार में लोग रहो इस समाज के लोग एक एगो अलग कल्चर हो। तो इंडियन सक्सेशन एक्ट के दायरे में एखनी ना है। तो फिर कानून में संशोधन हुआ 1913 में झारखंड के जो भाग लगल एक इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर कर दे।
यही नहीं, अब थोड़ा सा बात कर भाई, 2500 साल पहले की बात कर रही है। आज भारत के पास कितना क्षेत्रफल है? 32 लाख वर्ग किलोमीटर। तो पढ़े वाला किधर लगा? आज भारत के क्षेत्रफल है 32 लाख वर्ग किलोमीटर। एक समय है कि भारत के क्षेत्रफल लगभग 56-57 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी लगभग दुगना है। ककर समय? सम्राट अशोक, दीवानम प्रिय प्रियदर्शी सम्राट अशोक के टाइम हिंदुस्तान के पास सबसे ज्यादा जमीन है, लगभग 56 या 57 लाख वर्ग किलोमीटर है। लेकिन ध्यान रखिए, जैन राजा के तलवार से पूरा तक्षशिला का पहले, उज्जैन, अवंती, मल, कुशीनारा का पहले, कलिंग का पहले, वो झारखंड ने कभी डिस्टर्ब नहीं करल, तो कभी झारखंड के डिस्टर्ब नहीं करल है। अब कहे कैसे? कलिंग शिलालेख नंबर 2, कलिंग शिलालेख 2 में स्पष्ट लिखल है कि सम्राट अशोक ने एगो रक्षित नाम के व्यक्ति के आठवीं भेजल है। आठवीं माने आज के झारखंड, आज के झारखंड यानी आठवीं। सम्राट अशोक ने रक्षित नाम के एगो व्यक्ति के आठवीं प्रदेश भेजल है संदेश लेके कि जो झारखंड जे लोग गिला रहो अपने तीर धनुष अच्छा चलो हो और युद्ध में सहायता ले, लेकिन कभी डिस्टर्ब नहीं करना, कभी भी कोई नहीं कह रहा। अरे भाई ये भारत के सबसे सम्राट, विशाल सम्राट है, वो कभी झारखंड के डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। और अगर झारखंड के सरकार, झारखंडी माटी के सरकार हमनी के डिस्टर्ब कर रहा है, हमनी भाषा के टॉर्चर कर रहा है, हमनी के नियोजन के टॉर्चर कर रहा है, तो समझे आपको बहुत ध्यान कर लो कि नहीं भाई। एक भारत एक संवैधानिक देश है, किसी को कहीं आने जाने का अधिकार है। 19(6) भारतीय संविधान आर्टिकल 19.6 कहती है कोई कहीं भी रह सकता है, फंस सकता है। तो उन लोगों को कहिएगा कि आपने संविधान को आधा पढ़ा है कि पूरा पढ़ा है? 19(6) तो कहता है, अच्छी बात है, लेकिन 371A ये भी कहता है नागालैंड नागाओं का होगा, किसी के बाप का नहीं। इसीलिए पहले ऐसी सोचा लगे झारखंड के लोग तो बोका बोने पर रहे वाला लोग, अब पढ़े लगली हटी अपनी पेटे दर्द हो गए। 371 स्पष्ट कहती है कि नागालैंड कोई बाहर का व्यक्ति वहां जमीन नहीं खरीद सकता है। वहां अगर जाना है ना तो एक टैक्स को मैंने अरुणाचल प्रदेश जाए खातिर और कहा तो कि कोई बढ़िया लोग तो कई दिन रहे। ये भी आपको मेंशन करना होगा कि आप किस काम के लिए नागालैंड आए हैं, कितना दिन रहिएगा, ये बताना होगा। लेकिन आप नागालैंड में हमेशा नहीं रह सकते। अब झारखंड जब अधिकार मांगता है तो आप कहते हैं संविधान का बात, आप तब कहते हैं संविधान का बात समझाए, इसीलिए तो हक अधिकार की बात करते हैं। हम लोग कहते हैं कि नहीं 1932 का खतियान हाईकोर्ट इसको मान्यता नहीं देती है, रिजेक्ट करती है। हम यही कहते हैं कि हाईकोर्ट में हमारे लोग नहीं है। जिस दिन हाईकोर्ट में हमारे लोग चले जाएंगे ना, वही असंवैधानिक तो संवैधानिक हो जाएगा। तो उस पर भी लोग बहुत बड़ा उदाहरण देते हैं। जल्लीकट्टू का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जल्लीकट्टू एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, बहुत बड़ा विद्रोह तमिलनाडु में। जिस प्रकार हम लोग भरत पूजा गांव में करते हैं ना, तो तमिलनाडु में 2 बरद यानी बैल को लड़ाया जाता था। तमिलनाडु में अभी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया, फरमान जारी किया कि असंवैधानिक है, आप यह काम नहीं कर सकते हैं। तमिलनाडु में इतना विरोध हुआ, तमिलनाडु में इतना विरोध हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा। यहाँ तो हाईकोर्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को वापस लिया और जल्लीकट्टी आज भी वहां कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ हाईकोर्ट की बात हो रही है, हाईकोर्ट ने खारिज किया है ना। अरे भाई फिर आप विधेयक बनाइए, कितना बार खारिज करेगा? आज चूंकि हम लोग इक्के दुक्के लड़ रहे हैं, लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है। जिस दिन झारखंड के पूरे 3 करोड़ लोग एक साथ जमा हो जाएंगे, 1932 क्या 1832 भी मान्य हो जाएगा। और क्यों नहीं हो भाई, क्यों इतना बेईमानी का है, इतना बेईमानी का है? आज कुछ लोग कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि जो झारखंड में रहता है वो झारखंडी है। अच्छी बात है। तो एक बात बताइए, अभी जो होली का सीजन आया है, ये ट्रेन सब बुक कहाँ के लिए हो रहा है? आप बताइए ना भाई। आप कहते हैं ना झारखंड मेरा हो, तो रहिए ना। पर्व मैंने क्या होता है? पर्व यानी परिवार के साथ। पर्व हम लोग उसी को कहते हैं जिसमें पूरा परिवार एक जगह बैठ के, चाहे होली हो, ईद हो, दिवाली हो, सरहुल हो, चाहे बांधना हो, हम लोग मिल के जिसको मनाते हैं उसी को पर्व कहते हैं। तो जब होली इतना बड़ा पर्व है और आप लोग यहाँ छोड़ के ताला लगा के जा रहे हैं, इसका मतलब घर आपका कहीं और है लगा।
इसका मतलब घर आपका कहीं और है। और यही तो लड़ाई है कि भाई एक जगह तय कीजिए, क्योंकि कानून भी यही कहती है, भारत क्या है, एकल नागरिकता का देश है। आपकी एक ही वो नागरिकता है। आप अगर डोमिसाइल क्लियर करेंगे तो एक ही राज्य में करना होगा। यदि आप झारखंड के हैं तो बिहार के नहीं सकते हैं, आप अगर बिहार के हैं तो बंगाल के नहीं हो सकते हैं। एक ही राज्य में आपको डोमिसाइल को क्लियर करना होगा। लेकिन झारखंड क्या है, चारागाह है। झारखंड चारागाह है, कोई किधर से आए कभी भी आए, झारखंड उसका। यही तो लड़ाई है भाई। क्या है, भागमारा की वो प्रमुख थी, उनका नाम हम बोल रहे हैं रविता देवी। 5 साल वो यहाँ प्रमुख बन के रही। 5 साल वो मैडम यहाँ प्रमुख बन के रही। जैसे ही प्रमुख समाप्त हुआ, वो बिहार जाती है, वहां पुलिस कांस्टेबल बन जाती है। भाई इतना अन्याय, माने किसी के अधिकार को आप छीन रहे हैं, गजब का अन्याय।